हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस ऑप्शनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज संसाधन के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज एट फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन। खनिज उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसका उत्तर आपको बताना है। गेस कीजिए कौन सा राज्य होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान खनिज उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। अब इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हार्टलैंड ऑफ इंडिया इज। भारत की हृदय भूमि है। भारत की हृदय भूमि किसे कहा गया या किसे कहा जाता है। दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, छोटा नागपुर का पठार, भांडेर का पठार। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू को भारत की हृदय भूमि कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बॉक्साइट इन इंडिया अकर्स प्राइमरली एज। भारत में बॉक्साइट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है। इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिब्साइट। ऑप्शन नंबर ए, गिब्साइट। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी यंत्रीकृत खदान है। यंत्रीकृत खदान यानी कि सबसे ज़्यादा मशीनरी का उपयोग किया जाता है उस खदान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैलाडीला माइन। बैलाडीला माइन सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड माइन है इंडिया में। कहाँ पड़ता है ये, कहाँ लोकेटेड है। ये है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आप इसे याद रखेंगे। कौन से स्टेट में है बैलाडीला माइन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खेतड़ी इज फेमस फॉर। खेतड़ी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। आयरन ओर, कोयला, मैग्नीज, कॉपर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर के लिए खेतड़ी फेमस है। और खेतड़ी है कहाँ, खेतड़ी है राजस्थान में। कौन से स्टेट में पड़ता है, राजस्थान में। आप इसे याद रखेंगे। और किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बैलाडीला। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का खनन बैलाडीला में किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट का खनन किया जाता है। बैलाडीला कहाँ है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। बैलाडीला है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन के लेवल के लेकर चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया इज। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक यानी कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ रॉक में। धारवाड़ रॉक में। अब इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। बताइए इसका आंसर। इसका तो आप आंसर बता ही सकते हैं, गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश माइका के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, नेल्लौर, NELLORE, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट। नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है,
माइका प्रोडक्शन यानी कि अभ्रक उत्पादन के लिए फेमस है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, झरिया कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झरिया कोलफील्ड कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? झारखंड में स्थित है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झरिया किसके लिए फेमस है? वो कोलफील्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनमें से कौन भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्बोई। कहाँ पड़ता है? असम में। दिग्बोई असम में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया सेल गैस रिसोर्सेज आर फाउंड। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिच, यानी कि कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये तीनों जगह पर सेल गैस का रिसोर्सेज है। अब इसे याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यूरेनियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन विच ऑफ दिच स्टेट्स। इनमें से किस राज्य में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी, झारखंड यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है, या यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा झारखंड में है। इससे रिलेटेड यूरेनियम की बात हो रही है तो यूरेनियम से रिलेटेड मैं आपको एक पॉइंट बता दे रहा हूँ। यूरेनियम मोनाजाइट सैंड्स से भी निकाला जाता है। मोनाजाइट सैंड्स कहाँ मिलता है? ये मिलता है केरला के पालक्काड और कोलाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं लिख दे रहा हूँ आपको, पालक्काड और कोलाम डिस्ट्रिक्ट में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में, पालक्काड और कोलाम डिस्ट्रिक्ट में मोनाजाइट सैंड्स पाया जाता है, जिससे हम लोग यूरेनियम निकालते हैं। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात नमक उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज फर्स्ट यूरेनियम माइन इज लोकेटेड एट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेज। भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसके लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। कहाँ है जादूगोड़ा? कहाँ है जादूगोड़ा? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। आप इसे याद रखेंगे। और झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झारखंड के सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में। झारखंड के सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज़ द ओनली डायमंड माइन इन द कंट्री। देश में किस राज्य में एकमात्र हीरे की खान है? बहुत सारे लोग जानते होंगे इसका आंसर। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं? वो है पन्ना और सतना। पन्ना और सतना डिस्ट्रिक्ट में डायमंड माइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट माइका रिजर्व्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक भंडारों में से एक है? इसका सही उत्तर होगा, गेस कीजिए इसका उत्तर क्या होगा।
इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग का पठार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। निम्नलिखित में से कौन सी गैस कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। ऑप्शन नंबर डी, मीथेन, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील। यानी कि किस कच्चे माल की इस्पात के निर्माण में सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी कि इस्पात के उत्पादन में सबसे अधिक इनमें से किसकी भागीदारी है या उपयोगिता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल। ऑप्शन नंबर ए, कोल। कोल सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग, स्टील यानी कि इस्पात बनाने में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये तो सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। कर्नाटका के 2 माइंस है, कोलार माइंस। कौन कौन? कोलार और हुट्टी माइंस। कोलार और हुट्टी माइंस दोनों ये सोना प्रोडक्शन यानी कि गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज कॉल्ड ब्राउन गोल्ड। निम्नलिखित में से किस शब्द को भूरा कोयला कहा जाता है। यानी कि भूरा कोयला इनमें से किसे कहा जाता है, बताइए फ्रेंड्स। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। यहाँ पर बाय मिस्टेक लिग्नाइट हो गया है, यहाँ पर होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल को भूरा कोयला है, ब्राउन कोल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है लिग्नाइट कोल का वो ब्राउनिश कलर होता है, इसलिए इसके ब्राउन कोल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया इज ऑफ। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर। तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर, यानी कि हीट देकर हीट दो और हीट देकर स्टीम बना और स्टीम से टरबाइन घुमाओ और टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है आप उसे जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर। यानी कि थर्मल पावर से सबसे ज़्यादा पावर जनरेशन होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नेवेली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाय। नेवेली थर्मल पावर प्लांट किसके द्वारा खिलाया जाता है, मतलब इसका मतलब हुआ कि नेवेली थर्मल पावर प्लांट में कहाँ से कोल लाकर पावर जनरेट किया जाता है, कहाँ से कोल लाकर पावर जनरेट किया जाता है, या कौन सा कोल उपयोग किया जाता है नेवेली थर्मल पावर प्लांट में। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्शरी कोल। नेवेली एक थर्मल पावर प्लांट है जिसमें टर्शरी कोल का उपयोग किया जाता है। कौन से कोल का उपयोग किया जाता है? टर्शरी कोल का उपयोग किया जाता है हीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इस क्वेश्चन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का वियना, ऑस्ट्रिया के वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एजेंसी है। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कुंडालकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुंडालकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन द इंडियन स्टेट ऑफ।
कुंदनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ये भी क्वेश्चन आपके लिए VVI है, डबल स्टार इस क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। In order to produce solar energy during sunlight, the energy is stored in the batteries of। सूर्य के प्रकाश के दौरान सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा किसकी बैटरी में संग्रहित की जाती है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम, वो जो बैटरी होना चाहिए निकेल कैडमियम का होना चाहिए या निकेल कैडमियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी हैज नॉट साइंड बाय। परमाणु प्रसार संधि पर किसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं? इन चारों देशों में से किसने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया। इंडिया ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। और इंडिया के अलावा और कौन कौन से देश हैं? वो है पाकिस्तान है, ईरान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है और इतना ही देश है। पाकिस्तान, ईरान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राणा प्रताप सागर जल विद्युत स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रावतभाटा। ऑप्शन नंबर सी रावतभाटा। रावतभाटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और जो ये राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बनाया गया है वो किस रिवर पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? वो नदी है चंबल नदी। चंबल नदी। आप इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द पावर प्लांट एट माणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण का विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। कहाँ मणिकरण स्थित है? मणिकरण पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में। आप इसे याद रखेंगे। और ये कौन से रिवर पे है? वो है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर, ये भी आप याद रखेंगे, पार्वती रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज। पनबिजली में परिवर्तन होता है। पनबिजली में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, सोलर एनर्जी से विंड एनर्जी में और विंड एनर्जी से सोलर एनर्जी में। इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? रिन्यूएबल एनर्जी, इसका मतलब हुआ कि जिससे हम लोग फिर से रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज में ला सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विंड। ऑप्शन नंबर सी विंड। इसके अलावा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी। सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एन इंटरनेशनल करेंसी? निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में जाना जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किसे यूज किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्ड। गोल्ड को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
about 99% gold production, 99% gold production in India is done from. भारत में लगभग 99% सोने का उत्पादन कहाँ से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुट्टी गोल्ड फील्ड्स, जो कि मैंने आपको पहले ही भी बताया। दोनों कहाँ है? कर्नाटका में। दोनों कहाँ है? कर्नाटका में। ये भी आप याद रखेंगे, दोनों कहाँ है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जावर माइन। जावर माइन इन उदयपुर राजस्थान, कहाँ है जावर माइन? उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में। इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, उदयपुर में जावर खदान राजस्थान का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर का। ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर का। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द ओनली टीन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ इंडिया इज, भारत का एकमात्र टीन उत्पादक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है बास्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बास्तर जिला में। छत्तीसगढ़ का बास्तर जिला एकमात्र रीजन है जहां से टीन प्रोड्यूस किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट, कौन सा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपको मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ है आयरन ओर माइंस लव ऐसा, दूसरा है राज्य, यानी कि कौन सा आयरन ओर माइंस कौन से स्टेट में है। पहला है आलमपारा। आलमपारा कहाँ है? केरला में। आलमपारा आयरन ओर माइंस कहाँ है? केरला में। दली रजहरा छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। नोआमुंडी कहाँ है? झारखंड में है। आप इसे याद रखेंगे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये भी मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ है एटॉमिक पावर प्लांट्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरी तरफ है स्टेट्स। आपको बताना है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य से एसोसिएटेड यानी संबंधित है। पहला है थाल एटॉमिक पावर प्लांट्स, यह है महाराष्ट्र में। यह है महाराष्ट्र में। मंगुरू पावर प्लांट कहाँ है? तेलंगाना में। काकरापारा गुजरात में। कैगा कर्नाटका में। कैगा कर्नाटका में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने लास्ट में कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मैंने ओर्स को कवर किया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे याद कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। कैल्शियम एक एलिमेंट है और इसका ओर है डोलोमाइट है, कैल्साइट है, जिप्सम है, एस्बेस्टोस है। कैल्शियम के कौन कौन से ओर हैं? ये है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम और एस्बेस्टस। अब इसे याद रखेंगे। दूसरा है एलिमेंट है कॉपर। कॉपर एलिमेंट का और है क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास। क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास। तीसरा है सिल्वर। सिल्वर का है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। सिल्वर जनरली सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में? सल्फेट के फॉर्म में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड का कौन सा है? और कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स दोनों गोल्ड के ओर हैं। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है 5 नंबर, जिंक की कौन कौन से ओर हैं? जिंक के 2 ओर हैं, जिंक ब्लेंड और कालामाइन। फ्रेंड्स, आप याद रखें कि इनमें से कोई भी ओर उठाएगा और पूछ देगा कि ये कौन से एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। मरकरी का एकमात्र ओर है सिनेबार। मरकरी का 6 नंबर, मरकरी का एकमात्र ओर है सिनेबार। क्वेश्चन नंबर 7 1, टीन का ओर है
कैसिटीराइट, कैसिटीराइट है। टीन का एकमात्र और। लीड का गैलेना है, लीड का है गैलेना। एंटीमनी का है स्टिबनाइट, एंटीमनी का स्टिबनाइट। कैडमियम का है ग्रीनोसाइट, कैडमियम का है ग्रीनोसाइट, कैडमियम का ग्रीनोसाइट और है। आयरन के चार और हैं, आयरन के चार और हैं कौन कौन से? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। अब इसे याद रखेंगे। हेमेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है हेमेटाइट को, और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट इंडिया में सबसे अधिक होता है, 80% करीब होता है मैग्नेटाइट, और हेमेटाइट सबसे क्वालिटी में सबसे अच्छा होता है। हेमेटाइट, उसके बाद मैग्नेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, उसके बाद सिडेराइट। 12 नंबर है कोबाल्ट। कोबाल्ट का एक और है स्मेल्टाइट, स्मेल्टाइट किसका और है? कोबाल्ट का। निकल का और है मिलाराइट, मिलाराइट। मैग्नीज का है पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट। यूरेनियम का है कार्नेटाइट, यूरेनियम का कार्नेटाइट। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खाद्यान्न संसाधन से रिलेटेड लगभग 40 क्वेश्चंस कराया, और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप आपने वीडियो में देखा होगा तो आपको पता चला ही होगा कि ये क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड थे और इम्पोर्टेंट थे। मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।